जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एचपी जनरल नॉलेज 53 की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस इनको हम करेंगे, जिनकी आने वाले एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, पुलिस, पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी इत्यादि एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि जो चंबा का रुमाल है जो विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम जो कि लंदन में है वहाँ पर रखा गया है, वो किस राजा ने दिया था। 4 ऑप्शन इसके दिए हैं, राजा साहिल वर्मन ने, राजा गोपाल सिंह ने, राजा कृपाल चंद ने या फिर राजा मुशान वर्मन ने। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, राजा गोपाल सिंह ने। राजा गोपाल सिंह ने जो चंबा का रुमाल है वो एक अंग्रेज को उपहार स्वरूप में दिया था, और इस रुमाल में जो दर्शाया गया है तो वो कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो है इसमें दर्शाई गई है इस रुमाल में। और अब ये रुमाल जो है वो विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम जो कि लंदन में है वहाँ पर ये रखा गया है। बात करें चंबा के रुमाल की तो 31 अक्टूबर 2008 को चंबा रुमाल को जो है वो विश्व धरोहर घोषित किया गया था। अब जो अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि जो सूही मेला है वो किसकी याद में मनाया जाता है। ऑप्शन दिए हैं, रानी चंपावती, रानी कमलावती, रानी सुनैना या फिर रानी सुनंदा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि रानी सुनैना। सूही मेला जो है वो रानी सुनैना देवी की याद में ये मनाया जाता है। रानी सुनैना कौन थी? तो रानी सुनैना जो थी वो राजा साहिल वर्मन की पत्नी थी, और पानी की समस्या के चलते उन्होंने बलिदान दिया था, जो कि राजा को स्वप्न में आया था कि जो कुहल है वहां पर पानी तभी आएगा जब राजा किसी पुत्र या फिर किसी रानी की जो बलि है वहां पर देंगे। तो इसमें रानी सुनैना ने अपनी प्राणों की आहुति यहाँ पर दी थी, उसके बाद जो था वो उस कुहल में पानी आ गया था। तो उन्हीं की याद में ये मेला जो है वो ये मनाया जाता है, और इस मेले में जो है वो सिर्फ स्त्रियां और बच्चे ही भाग लेते हैं। बात करें रानी चंपावती की, तो रानी चंपावती जो थी वो साहिल वर्मन की जो थी वो पुत्री थी, और चंबा शहर इन्होंने इन्हीं के नाम पर बसाया था। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में मनरेगा सबसे पहले किस जिले में लागू किया गया था। ऑप्शन है कांगड़ा, दूसरा ऑप्शन है चंबा, ऊना या फिर शिमला। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, चंबा। तो चंबा जिला में हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले जो था वो मनरेगा लागू किया गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की पहली महिला प्रशासनिक अधिकारी यानी कि एचएएस कौन थी। ऑप्शन दी है बिमला भगत, लीला सेठ, विद्या स्टोक्स या फिर विजया लक्ष्मी पंडित। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, बिमला भगत। बिमला भगत जो थी वो हिमाचल प्रदेश की पहली महिला प्रशासनिक अधिकारी थी। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की किस घाटी का जो स्थानीय नाम है रंगोली है, यानी कि वहां के लोग जो हैं उसको रंगोली नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन है चंद्रा घाटी, पट्टन घाटी, कांगड़ा घाटी या फिर कुल्लू घाटी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, चंद्रा घाटी। हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति में ये स्थित है चंद्रा घाटी, और स्थानीय लोग इसे जो है वो रंगोली कहते हैं। यहाँ एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है हालड़ा, जिसमें लोग एक दूसरे को अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं, अपने मुंह पर ये मुखौटे लगाकर उस दिन रखते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसके शासनकाल में बनाया गया था। ऑप्शन है वायसराय लॉर्ड लिटन, वायसराय लॉर्ड कर्जन, वायसराय लॉर्ड लॉरेंस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि वायसराय लॉर्ड लॉरेंस। वायसराय लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में जो है वो शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो बनाया गया था। और ये कब बनाया था? तो सन 1864 में जो इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। और ये कहाँ थी? तो जो क्राइस्ट चर्च है शिमला में, जो चर्च है उसके 3 मील के एरिए में, यानी कि 3 मील के इर्द गिर्द जितना भी एरिया था वहां पर ये राजधानी फैली हुई थी। और धीरे धीरे इसमें फिर डाकघर, तारघर, भारत सरकार का जो प्रेस था, सचिवालय इत्यादि जो थे वो यहाँ पर बना दिए गए। 1942-43 तक जो शिमला है म्यांमार की विस्थापित राजधानी भी रह चुका है। अगला प्रश्न है कि मंडी शिवरात्रि की शुरुआत जो थी वो किसके शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन है बाणसेन,
अजबर सेन, ईश्वरी सेन या फिर सूरज सेन। तो मंडी शिवरात्रि की जो शुरुआत हुई थी तो वो हुई थी सन 1526 में और ये हुई थी अजबर सेन के शासनकाल में। तो अजबर सेन का शासनकाल जो था वो था 1499 से यानी कि 1499 से 1534 तक ये उनका शासनकाल था। और 1526 में जो थी वो मंडी शिवरात्रि की शुरुआत हुई थी और ये अजबर सेन ने की थी। और ये मंडी की स्थापना के समय यह शुरू हुआ था। मंडी शिवरात्रि का जो मेला मनाया जाता है वो उन्हीं के शासनकाल से शुरू हुआ था। और इसे जो है हिमाचल की वाराणसी या फिर छोटी काशी भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो है वो इस मंडी शिवरात्रि मेले में जो है वो 81 मंदिर, जो कि मंडी जिले के 81 मंदिर हैं, वहाँ से देवी देवताओं को निमंत्रण दिया जाता है। इस मेले में आने की, मंडी शिवरात्रि में आने का जो है निमंत्रण यहाँ पर दिया जाता है। और कब मनाया जाता है ये? तो मनाया जाता है फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से ये मनाया जाता है। मेले का आकर्षण जो है वो राजा माधव राय की जलेब जो है वहाँ पर मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। और अंतिम दिन यहाँ पर जो देवता कामरूनाग हैं वो सभी देवताओं से आकर मिलते हैं, जो 81 देवताएं आमंत्रित किए होते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से किस नदी को पानी मिलता है? ऑप्शन है चंद्रा नदी, वाघा नदी, चिनाब नदी या फिर सतलुज नदी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, चंद्रा नदी। तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है वो 25 किलोमीटर लंबा है और 3 किलोमीटर ये जो है वो लगभग इसकी चौड़ाई है। और इससे ये जो है तो ये लाहौल स्पीति में है और इससे जो है चंद्रा नदी को जो है वो पानी मिलता है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि निज पथ का अविचल पंथी जो आत्मकथा है वो किसकी है? क्या ये वाईएस परमार की है, वीरभद्र सिंह की है, शांता कुमार की है या निम्न में से किसी की भी नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ये शांता कुमार जो कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी है। निज पथ का अविचल पंथी उनकी आत्मकथा है। शांता कुमार जो थे हिमाचल प्रदेश से तीसरे मुख्यमंत्री थे और ये केंद्र में भी ये मंत्री रह चुके हैं। 1977 यानी कि 1977 में ये पहली बार हिमाचल प्रदेश की गैर कांग्रेसी सरकार के ये मुख्यमंत्री जो थे वो बने थे। अगला जो प्रश्न है कि मंडी के किस राजा को संसार चंद ने 12 वर्षों तक जो था नंदौन में बंदी बनाए रखा था? ऑप्शन है सूरज सेन, ईश्वरी सेन, अजबर सेन या फिर राजेंद्र सिंह। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, ईश्वर सेन। ईश्वरी सेन को महाराजा संसार चंद ने जो था वो 12 वर्षों तक नादौन में जो था वो बंदी बनाए रखा था। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो हमारी इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए इस वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करें HP जनरल नॉलेज 53 या फिर HPGK 53।